बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर कोर्स मेंबर्स, ये हमारा सूफीज़्म एंड मेडिटेशन कोर्स का लेक्चर नंबर 16 है। इसका उन्वान है मरने से पहले मर जाओ का रूहानी मतलब क्या है। आमतौर पर ये जाना जाता है कि ये हदीस पाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर जाओ मरने से पहले। मैं इस लेक्चर को जब तैयार करने के लिए इस हदीस का जब मैं हवाला तलाश कर रहा था तो मुझे कहीं से हवाला मिला नहीं। तो अलबत्ता ये जमहूर के नज़दीक ये जनरली माना जाता है कि ये हदीस पाक है। हवाला मिला तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। अलबत्ता कुछ औलिया या सूफिया के अकवाल भी बिल्कुल इससे मिलते जुलते हैं कि मौत को इख्तियार करो मरने से पहले। इस इबारत का, इस कौल का या इस हदीस पाक का मतलब ये है, ज़ाहिरी मतलब इसका ये है कि अपनी जिंदगी में मरने की तैयारी करो, अगले जहां का जहन में रखो, अपनी मौत को याद करो, दुनिया और दुनिया की मोहब्बत को बहुत ज्यादा अपने अंदर इन्वॉल्व ना करो। मिसाल देते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे कश्ती पानी में रहती है। जब तक कश्ती पानी में रहती है बहुत अच्छा चलती है, जब पानी कश्ती में दाखिल हो जाए तो फिर कश्ती डूब जाती है। तो हमने इसी तरह दुनिया में रहना है, ये इसका ज़ाहिरी मतलब है। अब हम बात करते हैं कि इस इबारत का रूहानी मतलब क्या है। इस इबारत का रूहानी मतलब ये है, हम गुज़िश्ता लेक्चर्स में बात कर चुके हैं नफ्स और जिस्म की, कि नफ्स और जिस्म की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। नफ्स की फ्रीक्वेंसी रूहानी है, जिस्म की फ्रीक्वेंसी मादी है। तो नफ्स जिसकी रूहानी फ्रीक्वेंसी है, जिसकी असल जो है वो रूहानियत है, तो जब उसको जिस्म के अंदर कैद करके या जिस्म का पाबंद करके इस दुनिया में इंसान बनाकर भेजा गया, तो वो नफ्स जो रूहानी माहियत का है और पूरी रूहानी दुनिया में एक्सेस कर सकता है अपनी असल में, वो इस जिस्म में आने के बाद इस जिस्म की लिमिटेशंस का पाबंद हो गया, इस जिस्म की हदूद व कयूद में कैद होकर रह गया और अब वो इस जिस्म की हदूद के अंदर ही रहकर अपना दायरा इख्तियार इस्तेमाल करता है। जब इंसान मर जाता है, जब इंसान की मौत वाक़या हो जाती है, तो उसकी रूह और नफ्स हमेशा के लिए जिस्म से अलग हो जाते हैं। नामा अमाल क्लोज हो जाता है। रूह जो कि अमरे रब्बी है, इससे ज्यादा हम नहीं जानते, रूह वापस चली जाती है। जो जिस्म है वो कब्र में रहता है, गल सड़ जाता है, और जो नफ्स है वो बाकी रह जाता है, जिसके ऊपर कब्र की राहत, कब्र का अजाब होता है, जिसको हम कब्रिस्तान जाकर अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहते हैं। और अब ये जो नफ्स है ना, ये इसको कहते हैं आलम बरज़ख, यानी कि मौत से लेकर कयामत तक का जो टाइम है इसको आलम बरज़ख कहते हैं, जहाँ नफ्स जो है, नफूस जो है, वो अपनी दुनिया की इनिंग्स खेल चुके होते हैं, दुनिया की इनिंग्स पूरी कर चुके होते हैं और अब वो रोज़े मैशर यानी नतीजा रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं। इसको आलम बरज़ख कहते हैं। इसमें नफूस होते हैं, वो आलम बरज़ख इसी दुनिया में मौजूद है, उसकी टाइम एंड स्पेस डिफरेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो जैसे ही नफ्स हमेशा के लिए जिस्म से आज़ाद हो जाता है मरने के बाद, तो वो अपनी रूहानी कैपेबिलिटीज और सलाहियतों में वापस आ जाता है, जो कि असल में रूहानी था। और अब जब वो जिस्म से आज़ाद हो गया तो वो पूरी रूहानी दुनिया को देख सकता है, मुशाहिदा कर सकता है। जन्नत, दोज़ख, ये दुनिया, आर्जी दुनिया जिसमें हम रह रहे थे, छोटी सी वक्ती दुनिया, इसको जान सकता है, इसकी मामूली हैसियत को जान लेता है और ये जान लेता है कि असल जिंदगी, असल दुनिया तो आगे वाली है। ये दुनिया जिसमें मैं जी रहा था ये तो बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सोते में कोई ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में हमें लग रहा होता है कि ये बिल्कुल असल है। जब हम बेदार होते हैं तो हमें पता चलता है कि जी असल जिंदगी तो ये है, वो तो ख्वाब था। इसी तरह इंसान को इस दुनिया से जाने के बाद पता चलेगा असल दुनिया तो वो है, ये तो छोटी सी दुनिया थी जिसको हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई थी। तो मरने के बाद नफ्स जिस्म से आजाद हो जाता है, पूरी रूहानी दुनिया, अल्लाह ताला की इस कायनात का मुशाहिदा, इसकी हिकमत, सब कुछ जान लेता है कि ये दुनिया कितनी मामूली है और अगली दुनिया, रूहानी दुनिया कितनी वसी है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम इंसान अपनी जिंदगी में मेहनत और रियाजत से, प्रैक्टिस से अपने नफ्स को जिस्म से आजाद कराना सीख ले, तो उसका नफ्स इस दुनिया में जिंदा होते हुए भी, जिस्म के साथ होते हुए भी, इस जिंदगी में भी रूहानी दुनिया की वुसअत को जान लेगा और इस ज़ाहिरी दुनिया की मामूली हकीकत को भी जान लेगा। और जब इंसान इस बहुत बड़ी अल्लाह ताला की कायनात, जन्नत, दोज़ख, अल्लाह ताला की कायनात, इसके बनाने में हिकमतें और इसकी साइंस, साइकोलॉजी सब कुछ समझ लेगा, तो वो फिर इस ज़ाहिरी दुनिया में बिल्कुल ऐसे ही रहेगा जैसे कश्ती पानी में रहती है। वो ये जान लेगा कि दुनिया बहुत मामूली है, आर्जी है, इम्तहान है, यहाँ मैंने इस इम्तहान में पास होना है। फिर वो खौफ खुदा भी करेगा, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखेगा, हुकूकुल्लाह भी करेगा, आखिरत की तैयारी भी करेगा और अपनी दुनिया की जिंदगी को कंस्ट्रक्टिवली भी गुजारेगा अल्लाह की मखलूक के फायदे के लिए। ये सब फायदा तब होगा जब इंसान जीते जागते अपने नफ्स को जिस्म से आजाद कराना सीख लेगा और इस दुनिया की मामूली हकीकत और रूहानी दुनिया की वुसअत को जान लेगा। तो इस एस्पेक्ट के तहत ये कहा गया है कि मर जाओ मरने से पहले, यानी कि मरने से पहले ही अपने नफ्स
की कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करके नफ्स को पहचानो, नफ्स की कैपेबिलिटीज को इस्तेमाल करो, रूहानी दुनिया का मुशाहिदा करो, दुनिया को, रूहानी दुनिया को फतह करो और इस दुनिया की मामूली हकीकत जान लो, ताकि आप उस मकसद के लिए अपनी तैयारी कर सकें और इस मामूली दुनिया और मटेरियलिज्म में जिंदगी ना गुजारें। तो ये इस इबारत का खुलासा है। इसी बारे में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह का एक कौल है जो हम अक्सर सुनते हैं कि जब अल्लाह ने आपको उड़ने के लिए पर दिए हैं तो आप रेंगते क्यों हो। इसका यही मतलब है कि नफ्स में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं और हम उसका 1% भी इस्तेमाल नहीं करते तो हम रेंग रहे हो। इसी के साथ ये लेक्चर आज का हम खत्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।